नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्ट्रल पर। आज के दिन एस्ट्रल में जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो क्या ये रीजनेबल है या फिर कंपनी के नंबर खराब आए हैं या मैनेजमेंट की कोई नेगेटिव कमेंट्री आई है। हम लोग कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल, मैनेजमेंट कमेंट्री और मार्केट एस्टिमेट, इन चारों बेसिस पर एस्ट्रल को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कंपनी के नंबर से करते हैं। कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर जंप है। कंपनी का ओपीएम भी क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। एंड फाइनली नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट 2 गुना का जंप देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ही माइनर सा जंप है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाइप बिजनेस एक सीजनल बिजनेस है। बरसात के मौसम में पाइप्स की सेल्स ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस टाइप की सीजनल कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पर जज करना सही नहीं है। ऐसे कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही कंपनी का नंबर देखिए। और इसी के साथ कंपनी की ग्रोथ की बात कर ले, ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 95% का है और सेल्स ग्रोथ 17% का। मुझे पर्सनली कंपनी के नंबर बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ बहुत ही मायने रखता है। तो आखिर इस कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है? तो इसकी वजह है कंपनी की वैल्यूएशन। फिलहाल कंपनी का पीई वैल्यू 90.4 का है, और इस वैल्यूएशन को जब बाकी सभी पेयर्स से कंपैरिजन करते हैं तो एस्ट्रल का वैल्यूएशन थोड़ा अपर साइड में है। एंड देन जब मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है, तो मार्केट ऐसे कंपनीज से प्रीमियम वैल्यूएशन एक्सपेक्ट करती है। इसी एक्सपेक्टेशन को कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई। इस रिजल्ट के बाद कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है, उस कमेंट्री को देखते हैं। मैनेजमेंट हैज इंक्रीज्ड द वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस फ्रॉम 15% ईयरलियर टू 20% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। मैनेजमेंट 2024 तक अपनी वॉल्यूम ग्रोथ को 15 से बढ़ाकर 20% तक ले जाने वाली है। कंपनी तेलंगाना के अंदर एक प्लांट लगाई है, जो कि सेकेंड हाफ 2025 से काम करने लगेगी। एक और प्लांट कंपनी ने कानपुर के अंदर भी सेटअप की है, और ये प्लांट भी फाइनेंशियल ईयर 2025 से काम करने लगेगी। इन दोनों प्लांट की मदद से आने वाले 5 सालों में कंपनी 1500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी। ओवरऑल मैनेजमेंट यही बताना चाहते हैं कि कंपनी कैपेक्स पर भी काम कर रही है, जिससे फ्यूचर में कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगी। चलिए वापस से फंडामेंटल पर आते हैं। कंपनी का पैग रेशियो 3 का है। पैग रेशियो कंपनी के कैपेक्स के थ्रू फ्यूचर ग्रोथ और ईपीएस के बेसिस पर वैल्यूएशन बताती है। कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के अकॉर्डिंग स्टॉक आज भी महंगा है। पैग रेशियो 1 के नीचे हेल्दी माना जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग 2 तक कंसीडर कर सकते हैं। 2 के ऊपर कैपेक्स के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी रिस्की बन जाती है। एंड देन कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू किया है। एफआईआई ने लगभग 1.5-2% से अपने स्टेक को बढ़ाया है। डीआईआई ने हल्का सा स्टेक को कट डाउन किया है। एंड फाइनली पब्लिक की होल्डिंग घटी है। ओवरऑल कहा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पॉजिटिव चेंज है। एंड फाइनली कंपनी की टेक्निकल, सितंबर के महीने में कंपनी में बहुत ही बड़ी सेलिंग आई थी। इसी पीरियड में जो कंपनी में गिरावट आई थी, आज भी स्टॉक उसी सपोर्ट पर खड़ा है। कंपनी ने पास्ट में मल्टीपल टाइम से अपने 200 मूविंग डे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया है। जैसा कि आप लोग इस पीरियड में मल्टीपल टाइम से देख सकते हैं, इस लेवल पर रेजिस्टेंस बनी थी, इस लेवल पर सपोर्ट बनी थी। तो इस अकॉर्डिंग कंपनी के लिए 1700 से 1720 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर कहीं ना कहीं कंपनी सपोर्ट लेते हुए दिखेगी। तो पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग जब भी आरएसआई 30-35 के आसपास आता है, तो स्टॉक प्राइस में बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर करंट लेवल से कंपनी के अंदर और भी गिरावट होती है, तो आप लोग इसे शॉर्ट टर्म के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि कंपनी का आरएसआई 30 के आसपास होना चाहिए। ओवरऑल पूरी वीडियो को कंक्लूड करें, कंपनी का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन गिरावट कंपनी की वैल्यूएशन और एस्टिमेट नहीं मीट कर पाने की वजह से हुई है। लेकिन इस गिरावट में टेक्निकल बेसिस पर भी अपॉर्चुनिटी बन रही है, चाहे बात शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो। कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1700 से लेकर 1720 का लेवल है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।